हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं फाइल बेस्ड स्टोरेज सिस्टम के बारे में, उसकी लिमिटेशंस के बारे में, और ये कि उसकी लिमिटेशंस को हम किस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं एक नए डेटाबेस मॉडल के ऊपर जाकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो तुमने देखा होगा कि तुम्हारे लैपटॉप पे एक फोल्डर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स के, डाउनलोड्स के, पिक्चर्स के। देखो ये सब बहुत सिंपल लगता है, लेकिन जब कंपनीज यही सिस्टम यूज़ करने के लिए आती है तो उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो ऐसी फाइल बेस्ड सिस्टम की क्या लिमिटेशंस होती हैं, एग्जैक्टली ये कहाँ पे ब्रेक करते हैं, चलो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फाइल बेस्ड स्टोरेज सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले एक रूट फोल्डर होता है। इसके अंदर कई तरह के फोल्डर्स होते हैं, फिर उसके अंदर कई तरह के सब फोल्डर्स होते हैं, फिर उसके अंदर फाइल बेस्ड स्टोरेज सिस्टम की जो सबसे छोटी यूनिट होती है डेटा स्टोर करने की, वो फाइल यहाँ पे कंटेन करती है। इसका जो आर्किटेक्चर है, उस आर्किटेक्चर में डेटा फंडामेंटली सबसे सिंपल और आइसोलेटेड फाइल्स में स्टोर होता है। और ये सारी फाइलें स्टोरेज डिस्क में एक लीनियर फिजिकल पाथ में बाउंड होती हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो, यहाँ पे हमारे पास फाइल बेस्ड स्टोरेज सिस्टम्स में कुछ प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम इस तरह से है। रिडंडेंसी की प्रॉब्लम हो सकती है, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, और स्पीड की प्रॉब्लम हो सकती है। अब इन तीनों प्रॉब्लम्स को हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले आते हैं रिडंडेंसी पे। तो इमेजिन करो, राम और श्याम एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, और फाइल सिस्टम में राम के फोल्डर में कॉलेज अंडरस्कोर डिटेल्स डॉट टी एक्स टी है, और श्याम के फोल्डर में भी वही फाइल है। अब देखो यहाँ पे डेटा रिडंडेंसी है ना। सेम डेटा दो जगह स्टोर हो रहा है। अब यदि कॉलेज का एड्रेस चेंज हुआ तो वो राम की फाइल में तो अपडेट हो गया, लेकिन श्याम की फाइल में अपडेट नहीं हो गया। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाती है। डेटाबेस जो तुम्हारा है वो तो इंटरनली कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। इसे अपडेट अनोमली भी कहते हैं, और यहाँ पे इनकन्सिस्टेंसी की भी प्रॉब्लम आती है। जब आपका दो फाइल में सेम डेटा स्टोर है और वो आपस में इनकन्सिस्टेंट है, कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो इसे इनकन्सिस्टेंसी की प्रॉब्लम भी कहते हैं। अब चलो आगे आते हैं। यहाँ पे एक सिक्योरिटी की प्रॉब्लम भी है। सिक्योरिटी कैसे? यहाँ पे घोस्ट फाइल्स की प्रॉब्लम है। देखो, तुमने एक प्राइवेट फोटो डिलीट की अपने प्राइमरी फोल्डर से, लेकिन वो पहले ही कॉपी हो चुकी थी सेकेंडरी फोल्डर में। अब तुम्हें लगता है कि वो फाइल डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन वो स्टिल एग्जिस्ट करती है, और कोई अनऑथराइज्ड यूजर उस दूसरे फोल्डर के पाथ से उसे एक्सेस कर सकता है। ये रही तुम्हारी घोस्ट फाइल की प्रॉब्लम। अब घोस्ट फाइल से आगे बढ़ते हैं तो हमारी तीसरी प्रॉब्लम आती है स्पीड की। देखो, स्पीड का इशू भी है। देखो, फाइल सिस्टम को डेटा ढूंढने के लिए पहले वो रूट फोल्डर पे गया, फिर फोल्डर 1, फिर सब फोल्डर सी, फिर सब फोल्डर डी। तो इस तरह उसे लीनियरली ट्रैवर्स करना पड़ता है, और जितना डीप इसका फोल्डर स्ट्रक्चर होता है उतनी ज़्यादा लेटेंसी आती है। इस प्रॉब्लम को हम नेस्टेड मेज प्रॉब्लम कहते हैं। तो देखो, इन सारी प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है वो है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में सारा डेटा टेबल्स में, जैसे हम रिलेशन भी कहते हैं, उसमें स्टोर होता है। देखो, ये एक सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी होती है। यहाँ पे आपका सारा डेटा एक ही जगह सेंट्रलाइज्ड होता है। इससे पहली बात तो रिडंडेंसी की प्रॉब्लम नहीं आती है, डेटा इनकन्सिस्टेंसी की प्रॉब्लम नहीं आती है ना। आपका सारा डेटा एक साथ स्टोर होता है, ठीक है। और एक और बात, redundancy may be possible in relational database management system, but inconsistency is absolutely not। देखो, जब आप रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की स्टडी करते हो तो आपको हर जगह ये बताया जाता है कि यहाँ पे रिडंडेंसी नहीं हो सकती है। देखो, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको कुछ बात बताता हूँ। देखो, जब आप बड़े स्केल पे काम करते हो किसी कंपनी के लिए, तो आपके पास एक सिंगल रिलेशन नहीं होता, आपके पास एक सिंगल टेबल नहीं होता, आपके पास एक सिंगल सर्वर नहीं होता। आपके पास मल्टीपल सर्वर्स होते हैं, उनके अंदर मल्टीपल RDBMS होते हैं, मल्टीपल रिलेशंस होते हैं, मल्टीपल टेबल्स होते हैं। अब जैसे एक बैंक के सिस्टम की बात करता हूँ, तो बैंक के सिस्टम का में ऐसा हो सकता है कि जो एम्प्लॉय का डेटाबेस है वहाँ भी एक रो हो जिस पे तुम्हारा नाम हो सकता है तुम बैंक में एम्प्लॉय भी हो और तुमने वहाँ से लोन भी लिया है। तो अब तुम्हारा नाम एम्प्लॉय के डेटाबेस में भी आएगा, और अब तुम्हारा नाम लोन कस्टमर के डेटाबेस में भी आएगा। सो रिडंडेंसी में भी पॉसिबल, बट हाँ, उस केस में तुम्हारा डेटा इनकन्सिस्टेंट नहीं हो सकता है, तुम्हारा डेटा हमेशा कंसिस्टेंट होगा। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है जिसको बहुत लोग मिस कर जाते हैं। तो चलो, अब मैं RDBMS और फाइल बेस्ड स्टोरेज सिस्टम की एक कंपैरिजन करता हूँ।
यदि मैं डेटा इंटीग्रिटी की बात करूं तो फाइल बेस्ड सिस्टम में हाई रिडंडेंसी होती है, जबकि आरडीबीएमएस में एक सेंट्रलाइज्ड सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ होता है। सिक्योरिटी की बात करूं तो यहाँ पे घोस्ट फाइल्स की प्रॉब्लम आती है, जबकि यहाँ पे नहीं आती, यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड एक्सेस कंट्रोल होता है। यदि मैं रिट्रैवल स्पीड की बात करूं तो यहाँ पे एक बहुत ही स्लो हायरार्किकल ट्रैवर्सल प्रोसेस होता है, जबकि आरडीबीएमएस में ऑप्टिमाइज्ड क्वेरी प्रोटोकॉल्स होती हैं जो कि रिलेटिवली फास्ट होती हैं। तो इस तरह से हमारा आर डी बी एम एस फाइल स्टोरेज सिस्टम की सभी खामियों को दूर करता है। देखो, आरडीबी फाइल स्टोरेज सिस्टम से आरडीबीएमएस की तरफ जाना केवल अपने डेटा को स्टोर करने के तरीके को बदलना नहीं है। देखो, आपको डेटा इंटीग्रेट करना है, सिक्योर करना है, और अब इससे फास्ट जनरेटिंग वर्ल्ड की, जहाँ पे डेटा इतनी फास्टली जनरेट हो रहा है ना, और ये सारी टेक्नोलॉजी इतनी फास्टली इमर्ज हो रही है, उस टाइम पे आपको अपनी वेलोसिटी, अपने डेटा की स्पीड बनाए रखने के लिए भी आरडीबीएमएस की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, यदि आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बिल्ड करते रहो।